सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसमें भी हमारा सब टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 15.0 ग्राम मतलब 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मॉलिकुलर मटेरियल is dissolved in 450 gram of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degrees Celsius. What is the molar mass of the material? Kf of water है 1.86 Kelvin kg per mole. यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था। तो ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 15 ग्राम। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेज एट माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप डेल टी एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर का क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्योंकि सेल्सियस में दिया तो 0 डिग्री अप्लाई कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन फ्रीज कब कर रहा है? सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस में। तो डिफरेंस क्या हो गया? 0.34 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर देंगे 0 माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये क्या है? चेंज है, तो चेंज में यूनिट्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चेंज में यूनिट्स बराबर होती है ना। तो ये आपका हो जाएगा 0.34 केल्विन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब चेंज दिया रहता है तो उसमें आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, और हमें चेंज ही चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते तो आप पहले कर सकते थे कि आप इसको चेंज कर देते केल्विन में, और वाटर का होता है 273.15 केल्विन, तो भी आप जब चेंज कैलकुलेट करते तो 0.34 ही आता, है ना। कोई भी मेथड से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें डेल टी एफ पता है, के एफ पता है, मास पता है, और हमारे पास मास ऑफ वाटर पता हुआ है। तो एक वेरिएबल हमारा बच जाता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो उसको हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें गिवन टू फाइंड अपनी तरह से आप अपना आंसर बना लीजिएगा। डेल टी एफ आपका क्या हो जाएगा? मैंने डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में चेंज कैलकुलेट किया तो वो केल्विन में भी चेंज उतना ही होगा। ये फार्मूला आपका हो गया, है ना। इस फार्मूला में आपको डेल टी एफ अब पता है 0.34 केल्विन, के एफ की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए मैंने W2 लिया है, कई बार आंसर्स में W2 दिया जाता है, ठीक है। तो W2 वही हो गया मास ऑफ आपका सॉल्यूट 2 से रिप्रेजेंट किया। आप M2 भी ले सकते हैं, ये भी हमें पता है। W1 भी हमें पता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम। अब क्योंकि केजी में चाहिए होता है तो 1000 ऊपर चला गया, डिवाइड किए थे तो। अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल M2, तो M2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 182.35 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मोलर मास ऑफ द मटेरियल इज 182.35 ग्राम पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास आपको दिया है 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.50 किलोग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू आपकी दी हुई है वाटर की 1.86 केल्विन केजी पर मोल। 2010 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 3 मार्क्स का। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट है, उसको वाटर सॉल्वेंट में ऐड किया गया। वाटर सॉल्वेंट का मास 5.50 केजी दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपका 62 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और अब क्योंकि सॉल्यूट ऐड हुआ है वाटर में, सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा, तो 0 डिग्री होता है, अब माइनस 10 डिग्री हो गया। तो आपको बताना गया है कि कितना मास ऐड किया गया ताकि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल M2 से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ वाटर थोड़ा सा यहाँ ओवर राइटिंग हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। स्मॉल m होगा, कैपिटल नहीं, क्योंकि गिवन मास है। 1 से रिप्रेजेंट किया 5.50 केल्विन। और क्या दिया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यही हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल टी एफ क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब जब चेंज होता है तो चेंज में यूनिट्स आप कोई भी रख सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो डायरेक्ट किया हमने, इसको केल्विन में चेंज करके नहीं किया, आंसर वही आता है 10 केल्विन। के एफ ऑफ वाटर दिया है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है। अब सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। मोलर मास में भी कैपिटल M2, तो गिवन मास में भी हम लोग स्मॉल m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि जो डेल टी एफ होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो के एफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो डेल टी एफ बराबर हो जाएगा हमारा के एफ टाइम्स N2 डिवाइडेड बाय M1 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 क्या हो जाएगा? गिवन मास
बाय मोलिकुलर मास इंटू 1/m1 kg। ठीक है, अब हमें kf की वैल्यू दी हुई है, m2 की वैल्यू तो हमने निकालनी ही है क्योंकि हमें पता करना है कितना मास ऐड किया गया, मतलब कितना मास था, मतलब गिवन मास। मोलिकुलर मास हमें दिया हुआ है 62 और यहाँ पर डायरेक्ट 5.5 kg दिया है, तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे kg में क्योंकि दिया ही हुआ है। अब डेल TF की वैल्यू हमें पता ही है 10 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर m2 हम लोग, तो ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, m2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा स्पेस दे के आप अच्छे से लिखिएगा, 1.833 kg इतना मास ऐड करना चाहिए। देयरफॉर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ 1.833 kg, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन था बट इजी था और फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी हैं बोर्ड के एज़ कम्पेयर टू मेंस और एडवांस, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें स्टेप्स बहुत आपको अच्छे से लिखने होते हैं। ठीक है, और अब कई क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल्स आने लगे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये 2010 का क्वेश्चन था, है ना, ये पुराना क्वेश्चन है, पर इनको भी हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये सब आ सकते हैं, हो सकता है 3 मार्क्स में अब ना आए पर कम मार्क्स में आ सकते हैं, है ना। और अब के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल हैं। ठीक है, तो इसको आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, तो चाहे आसान हो या लॉजिकल हो, कैसे भी हो, अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको स्टेप वाइज लिखना है, इक्वेशन सहित लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, क्योंकि मेंस और एडवांस में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे बोर्ड में हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट हो सकता है वही हो, पर लिखने का तरीका, इक्वेशंस फ्रॉम ये फ्रॉम वो, है ना, और लास्ट में आंसर का लाइन लिखना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप मार्क्स के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी आराम से ही हो जाएगा। अपने नोट्स के प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।